हाय फ्रेंड्स, नव्या रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज स्पेशल अचार बना के तैयार करेंगे। पंचमेल अचार बना के तैयार करेंगे। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब। खाते ही वाह वाह करने लग जाओगे अचार को। चलो बनाना शुरू करते हैं पंचमेल अचार। तो देखिए, पंचमेल अचार बनाने के लिए मैं ली हूँ गाजर ली हूँ और इसे खड़ी साइज में कट कर ली हूँ। मूली ली हूँ और इसे छील के और खड़ी साइज में कट कर ली हूँ। गोभी ली हूँ, अच्छी तरह से कट करके और अच्छी तरह से धो ली हूँ सभी चीज़ों को। ये मटर ली हूँ, हरे मटर, और ये हरी मिर्च ली हूँ। ये पंचमेल अचार बनाने के लिए मैं सभी चीज़ें ले ली हूँ। अब एक सूती कपड़ा बिछो देती हूँ और सूती कपड़े पे इनको फैला दूँगी, क्योंकि इनकी बची कुची भी नमी रहेगी वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। और इसे 1 घंटे के लिए कपड़े पे फैला दूंगी, क्योंकि अच्छी तरह से नमी सूख जाएगी तो अचार लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अन्यथा अचार ख़राब हो जाता है। पानी की नमी रहती है तब अचार ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे 1 या 1.5 घंटे के लिए मैं इस कपड़े पे फैला दी हूँ। और देखिए, 1-1.5 घंटे बाद में देखिए अच्छी तरह से नमी ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो मैं इसे बाउल के अंदर निकालूंगी और पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैं सौंफ डाल दी हूँ पैन के अंदर 2 चम्मच। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अजवाइन। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। जो मैं मसाला तैयार करूँगी इससे अचार ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मेथी दाना। 2 चम्मच मेथी दाना डाल दी हूँ। साबुत धनिया ऐड कर दी हूँ 2 चम्मच। सभी चीज़ें 2-2 चम्मच डाल रही हूँ। अजवाइन और काली मिर्च कम डालिए। पीली सरसों डाल देती हूँ, 2 चम्मच पीली सरसों की डाल देती हूँ। अब अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे, क्योंकि मसाले की अच्छी तरह से नमी निकल जाए और मसाले के अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे तो अचार लॉन्ग टाइम चलेगा, कभी भी आपका ख़राब नहीं होएगा। जैसे मेरी दादी नानी डालती थी उसी तरीके से मैं अचार डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसकी नमी ख़त्म करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे पकाएंगे। फिर मिक्सी जार में पीस के फिर तैयार करेंगे मसाला। तो पक गया। अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडे होने के लिए रख देती हूँ। ये मसाला ठंडा हो रहा है उतनी देर में मैं ऑयल गरम कर लेती हूँ। फिर से पैन चढ़ा दी हूँ और पैन के अंदर सरसों का ऑयल गरम कर लेती हूँ। और सरसों के ऑयल के अंदर अचार बना के तैयार करेंगे। एकदम टेस्टी वाला अचार बन के तैयार होता है। ऑयल गरम होने के बाद में मैं इसके अंदर डाली हूँ, भाई ऑयल को चेक करने के लिए मैं इसके अंदर डाली हूँ जीरा और हींग डाल रही हूँ। अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद में अब मैं कलौंजी ऐड कर देती हूँ हल्की सी, और अच्छी तरह से तेल को पका लूँगी। तो देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसलिए जीरा और कलौंजी अच्छी तरह से पक गई। अब मैं बंद कर दी हूँ गैस की फ्लेम को। अब मैं मसाले को देख लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो गया। मिक्सी जार के अंदर मैं पीस लेती हूँ। मिक्सी जार के अंदर मैं डाल दी हूँ। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके और पीस के तैयार कर लेती हूँ। मसाले को अच्छी तरह से दरदरा पीसना, आपको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। तो लीजिए, मैं पीस के तैयार कर ली। अब मैं जो पंचमेल का अचार बनाने के लिए इस कढ़ाई के अंदर मैं डाली, जो मैं फैला रखी थी सूती कपड़े पे, उसको मैं लहसुन की कलियां डाल दी हूँ और अदरक की कतरक डाल देती हूँ। अब ये 7 मेल का अचार हो गया। 2 चीज़ और डालने के बाद में पहले 5 मेल का था। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब अचार बन के तैयार होता है 5 मेल का। जो मैं मसाला बना के तैयार करी हूँ वो डाल दूँगी इसके ऊपर। बिल्कुल इजी तरीके से आप अचार बना के तैयार कर सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब बन के तैयार होता अचार। मैं सौंठ का तड़क डाल दी हूँ। अब मैं कलौंजी ऐड कर देती हूँ।
हल्की सी कनौजी में तेल में भी डाली थी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिए, जितना नमक आप खाते हो उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हो नमक। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। लाल मिर्च भी आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम खाते हो कम डाल दीजिए। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, बच्चों के हिसाब से डाल रही हूँ, मेरे बच्चे कम ही खाते हैं मिर्च। अब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ। हल्दी पाउडर ऐड कर दी हूँ मैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देती हूँ। अच्छा कलर आया अचार का, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, चारों तरफ कोटिंग कर दूंगी। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, उतनी देर में मेरा ऑयल भी ठंडा हो जाएगा। फिर ऑयल डाल के फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये मैं विनेगर डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच विनेगर का डाल रही हूँ। अचार के ऊपर फफूंद नहीं आएगी विनेगर से और नहीं कलर खराब होएगा अचार का। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से भी चटपटा अचार बनके तैयार होगा। अमचूर पाउडर से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। विनेगर इसलिए डाल रहे हैं, लॉन्ग टाइम अचार चलेगा और अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा, इसलिए मैं विनेगर का भी उपयोग कर रही हूँ। मैं ऑयल गरम कर रखी थी, उसमें से थोड़ा ऑयल लेके और इसके ऊपर डाल दी हूँ, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से चिपक जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर ऑयल ऐड करी हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर मैं एक कंटेनर के अंदर भर दूँगी। सर्दी के मौसम में वैसे ही ऑयल तुरंत ठंडा हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ऑयल को ठंडे होने में। तो देखिए एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब पंचमेल अचार बनके तैयार हो गया। अब मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ, डिब्बा। आप बन्नी भी ले सकते हो और मेरे जैसा कंटेनर भी ले सकते हो, कांच का जार भी ले सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ही ले सकते हो। और बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए डिब्बे के अंदर, तो मैं डिब्बे के अंदर भर देती हूँ, बन्नी के अंदर अचार को। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब अचार बनके तैयार हो गया। बच्चे बड़े बहुत चाव से खाएंगे और एंजॉय करेंगे। चटपटा चटकारेदार अचार बनके तैयार हो गया। खाइए और एंजॉय कीजिए। पंचमेल अचार आपने ना तो बनाया होगा ना खाया होगा, एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब। अब ये मैं बनने के अंदर भर दी हूँ और ये ऊपर तक है ना, वो नीचे चला जाएगा एक दिन बाद में। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल ऊपर तक लेना है ऑयल, यानी कि ये अचार की कलियां हैं, इनके ऊपर तैरना चाहिए ऑयल, क्योंकि इनके ऊपर नहीं तैरेगा तो फिर ये फफूंद सी आ जाती हैं अचार के ऊपर, लॉन्ग टाइम नहीं चल पाता है। तो इसे 2-3 दिन के लिए धूप में भी रखना। आप तुरंत खाना चाहते हो तो इसे धूप में रख दीजिए, और या लॉन्ग टाइम खाना चाहते हो तो धूप में मत रखिए। तो देखिए ऑयल नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आएगा जब पता चलेगा भाई ऑयल अचार के ऊपर, कलियों के ऊपर अच्छी तरह से फैल रहा है, तैर रहा है नहीं तैर रहा। तो देखिए अच्छी तरह से कलियों के ऊपर अचार आ गया। और कल तक देखना आप, बिल्कुल ऊपर तक फैल जाएगा ऑयल और कलियां नीचे बैठ जाएगी। अब मैं सूती कपड़े से इसे ढक के रख दूंगी 2-3 दिन के लिए, और धूप में रखूंगी इसे, क्योंकि ढक्कन नहीं लगा सकते। इसके कंटेनर का मुंह बंद कर देंगे तो अचार खराब हो जाएगा। इसे खुली हवा जाने चाहिए अंदर। तो देखिए अब मैं दिखाती हूँ। देखिए पूरा ऑयल अंदर गया और ये अचार की कलियां भी नीचे गई। तो देखिए एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब अचार बनके तैयार हो गया। और इसके ऊपर और ऑयल डालेंगे, हल्का सा ऊपर हल्का सा ऑयल और डालेंगे। नवे रसोई के अंदर आपको पंचमेल अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।
फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।